बैक टू माई चैनल निया लव लाइफ्स। एंड आज है फ्राइडे एंड मैं अभी बस मेरा नींद खुला है। गुड मॉर्निंग गाइस। कुछ काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट के साथ मिलती हूँ। ओके, तो चलो फिर बाहर के नज़ारा आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं चौथी मंजिल पे रहती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को मेरा पेड़ वाला सेक्शन दिखा रही थी, जो बैल्कनी में है। मेरा छोटा सा बैल्कनी है। वहाँ पे पुदीना की पेड़ है, मनी प्लांट है, और बंगाली में कहते हैं जो एक नीलकंठ फूल होता है ना, उसका पेड़ भी लगा हुआ है मेरे बैल्कनी में। तो मनी प्लांट हो सके तो अपने घर में ज़रूर लगाइए, क्योंकि मनी प्लांट बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को मेरा किचन दिखाने के लिए लेके जा रही थी। प्लीज़ बैकग्राउंड को इग्नोर करना, क्योंकि मैं 1 BHK में रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा कम जगह है मेरे घर में, तो सॉरी। देखो गाइस, मेरा ना जो फ्लैट है वो सिर्फ 1 BHK का है, ठीक है। तो सामान इतना ज़्यादा हो गया है मेरे, तो रखने की जगह आप लोग मतलब थोड़ा सा इरिटेट भी हो सकते हो बैकग्राउंड देख के, तो प्लीज़ बैकग्राउंड को अभी इग्नोर करना। बालों में मैं आज ऑयलिंग करने वाली हूँ, क्योंकि शैम्पू करूँगी आज, तो बहुत ज़्यादा बकबक कर ली। तो चलो अभी ब्रेकफास्ट के साथ मिलती हूँ। ओके, बाहर धूप बहुत तेज़ हो गया है यार। अभी से मेरा जो फ्लैट है एकदम फ्रंट फेसिंग है, आप लोग तो देख रहे थे। तो बहुत ज़्यादा धूप आती है यार, बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। इस लॉकडाउन में ना लेज़ी हो गई हो, और लोग लॉकडाउन में ज़्यादा घर में रहते तो ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। मैं लॉकडाउन में लेज़ी हो चुकी हूँ, कुछ भी नहीं करने का मन करता है। सारा दिन बस आप लोगों से बात करने का मन करता है। ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे रोटी है, और नीचे वाले में भी रोटी वाला एक सब्जी है, इसमें भी रोटी है। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए मैं देने वाली हूँ, और मेरे लिए थोड़ा सा ईपी बनाऊंगी। तो फिर रोटी सब्जी लेके चलती हूँ किचन में। क्या आवाज हो गई, लाइट की दिक्कत हो जाती है। बर्तन पड़ी हुई है, तो बर्तन को साफ करूंगी, फिर उसके बाद धूप बहुत तेज है। बर्तन को साफ करूंगी। देख रहे हो, इसकी खिड़की से भी बहुत तेज धूप आती है। ये मेरा किचन का खिड़की है, इससे भी बहुत तेज धूप आती है, बहुत ही तेज धूप आती है। तो चलो खाना को फिर पहले गरम करते हैं, उसके बाद हस्बैंड को सर्व करते हैं, उसके बाद खुद के लिए। और मैं यहाँ पे आप लोगों को शो कर रही थी मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट। एक सब्ज़ी है और रोटी है, तो ये मेरा हस्बैंड तो खा लेगा, और मेरे लिए मैं रोटी नहीं रखी। मैं क्या खा रही हूँ वो आगे आपको दिखाई देगा। कंटिन्यू। ब्रेकफास्ट जो ईपी होता है ना, ईपी नूडल्स, वो मैंने बनाई। ये 2 ईपी नूडल्स है 5 रुपीज़ का। तो ईपी मुझे इतना ज़्यादा तो पसंद नहीं है, मैगी ज़्यादा पसंद है। तो फिर भी मैगी नहीं मिल रहा है, तो मैं ईपी से ही काम चला लेती हूँ। मैगी भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट अगर मिले तो मैगी ही खाऊंगी, ऐसी वाली हाल है, तो खाती हूँ। अच्छा है। तो आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं क्या है क्या नहीं था उस टाइम, मैं बता रही हूँ। आज से 2-2.5 साल पहले की बात में, मेरा शादी जो हुआ था वो 2016 में
9 दिसंबर मेरा शादी का सालगिरह है। तो 2016 में मेरा शादी हुआ, उसके बाद 2017 का बात मैं बता रही हूँ, करीब मेरा शादी का 5 to 6 months हुआ था तब। तो मेरा हस्बैंड ऑफिस जाता है, सुबह चले जाते हैं वो, सुबह 8 बजे तब वो निकल। मैं कलकत्ता में रहती हूँ, एक साउथ में एक प्लेस है बेहाला, वहाँ पे उसका ऑफिस था। तो वो सुबह सुबह उठ के खाना वगैरह मैं कर देती थी। सुबह में तब 5 बजे उठ जाती थी, क्योंकि नई नई शादी हुई थी और सारे काम समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो मैं करके उसको भेज दिया ऑफिस। तो फिर मैं सारा दिन काम की, तब तो मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। सारा दिन काम करने के बाद मैं ना दोपहर में कभी नहीं सोती हूँ। कभी स्टोरी पढ़ लेती हूँ, कभी कुछ कर लेती हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं दोपहर में सोती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, दोपहर में सोने से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही मोटे ही हूँ, बट फिर भी थोड़ी बहुत जितना बच गई हूँ उतना भी मोटे हो जाती थी तब। और शादी की तुरंत बाद तब तो वेट थोड़ा सा ज़्यादा ही गेन होने लगा था मेरा, अभी तो फिर भी ठीक है। तो तब उस टाइम मैंने दोपहर हो गया था, खाना खा के लंच लेके मेरा, तो मैं खाना कंप्लीट करके सो गई, मतलब ऐसे सो गई रेस्ट करने के लिए, नींद में नहीं चली गई थी। और मेरी मम्मी ना दोपहर में मेरे घर में आती थी, मेरे मम्मी का घर बगल में है, तो दोपहर में चली आती थी वो, क्योंकि बहुत ज्यादा अकेलेपन फील होता था। क्योंकि देखो ना आप लोग, 1 BHK फ्लैट है, तो क्या हुआ, कोई नहीं रहता है सुबह से शाम तक। और मेरे हस्बैंड आते आते तब तो 9 बज जाती थी, तो कभी कभी और भी बहुत लेट हो जाती थी। तो मम्मी चली आती है, तो मैं और मम्मी मिलके काम भी करते थे। शाम में रोटी वगैरह बनाना होता था, तो तब मम्मी बना देती थी। क्योंकि मैं, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं सब पहले मतलब मेरा मदर इन लॉ जो है ना, वो पास्ट अवे है। तो वो 97 में हम लोगों को छोड़ के चली गई। तो तब से मेरा हस्बैंड अकेले ही रहा उसके पापा के साथ। तो इसीलिए तो मेरे को हेल्प करने के लिए कोई नहीं था मेरी मम्मी के अलावा। तो मेरी मम्मी आ जाती है दोपहर करके, दोपहर 2 बजे तक मम्मी 2-2:30 बजे में आ जाती थी मेरे घर में। उसके घर में लंच हो जाता था, तब मेरे घर में आ जाती थी, आके मेरे साथ काम में थोड़ा सा हेल्प करती थी, मुझको सिखाती थी, ठीक है, मुझको सिखाती थी। तो ऐसे ही उस दिन भी, डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने आप लोगों को शेयर किया कि 4-5-6 महीने बाद, ठीक है, 2017 में एक्चुअली 1 साल भी नहीं हुआ था शादी का। तो 2 बजे आई मम्मी, और मम्मी दरवाज़ा खटखटाया। तो दरवाजे में तो मैं, मतलब दरवाज़ा अटका रहता। तो हाँ, उस टाइम दरवाजा तो लॉक थे, अंदर से मैं अंदर ही थी। तो मम्मी खटखटाया 1 बार 2 बार 3 बार, कुछ नहीं आवाज आ रही थी अंदर से। तो मम्मी थोड़ी सी डर गई, क्योंकि बहुत जोरों से उन्होंने खटखटाया। और मैं पहले ही आप लोगों को बोल दी कि मैं दोपहर में कभी नहीं सोती। और मम्मी आती थी उस टाइम, मेरे को पता था कि मम्मी आएगा, उसके बाद भी थोड़ी बहुत अगर मतलब रेस्ट करना होता तो थोड़ी बहुत उसके बात करती थी मम्मी आ जाने के बाद, ठीक है। तो मैं उस टाइम पता नहीं कौन सी दुनिया में चली गई थी, नींद में थी मैं, ठीक है, नींद में ही थी। मेरे फ्लैट 3rd फ्लोर में मैं रहती हूँ, फ्लैट में सारे लोग आ गई थी, मतलब दरवाजा तोड़ने तक की हालत चली गई थी। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कॉल चला गया था, वो भी बहुत टेंशन में थी। तब मम्मी तो रो पड़ी, ऐसे हालत हो गया। तो क्या हो गया अंदर, कि मैं थोड़ा सा, मतलब उस टाइम मेरा जो तबीयत थे, उस दिनों से पहले वाले दूसरे वाले दिन, उसके 2-3 दिन पहले मेरा तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गई थी, ठीक है।
थोड़ा सा बुखार थे मेरे को, तो मम्मी को लग रहा था कि कुछ हो नहीं गया। और जो फ्लैट वाले हैं वो लोग सोच रहे थे कि मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ हुआ है। तो 2 बजे तक मम्मी 2-2:30 बजे में आ जाती थी मेरे घर में। उसके घर में लंच हो जाता था तब मेरे घर में आ जाती थी, आके मेरे साथ काम में थोड़ा सा हेल्प करती थी, मुझको सिखाती थी। ठीक है, मुझको सिखाती थी। तो ऐसे ही उस दिन भी, डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने आप लोगों को तो शेयर किया है कि 4-5-6 महीने बाद, ठीक है, 2017 में एक्चुअली 1 साल भी नहीं हुआ था शादी का। तो 2 बजे आई मम्मी, और मम्मी दरवाज़ा खटखटाया। तो दरवाजे में तो मैं मतलब दरवाज़ा अटका रहता। तो हाँ, उस टाइम दरवाज़ा तो लॉक थे, अंदर से मैं अंदर ही थी। तो मम्मी खटखटाया 1 बार 2 बार 3 बार, कुछ नहीं आवाज़ आ रही थी अंदर से। तो मम्मी थोड़ी सी डर गई, क्योंकि बहुत बार बहुत जोरों से तो हाँ, उस टाइम दरवाज़ा तो लॉक थे, अंदर से मैं अंदर ही थी। तो मम्मी खटखटाया 1 बार 2 बार 3 बार, कुछ नहीं आवाज़ आ रही थी अंदर से। तो मम्मी थोड़ी सी डर गई, क्योंकि बहुत बार बहुत जोरों से उन्होंने खटखटाया। और मैं पहले ही आप लोगों को बोल दी कि मैं दोपहर में कभी नहीं सोती, और मम्मी आती थी उस टाइम। मेरे को पता था कि मम्मी आएगा, उसके बाद भी थोड़ी बहुत अगर मतलब रेस्ट करना होता तो थोड़ी बहुत उसके बात करती थी मम्मी आ जाने के बाद। ठीक है, तो मैं उस टाइम पता नहीं कौन सी दुनिया में चली गई थी, नींद में थी मैं। ठीक है, नींद में ही थी। मेरे फ्लैट में 3rd फ्लोर में मैं रहती हूँ। फ्लैट में सारे लोग आ गई थी, मतलब दरवाजा तोड़ने तक की हालत चली गई थी। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कॉल चला गया था, वो भी बहुत टेंशन में थी। तब मम्मी तो रो पड़ी, ऐसे हालत हो गया। क्या हो गया अंदर कि मैं थोड़ा सा मतलब उस टाइम मेरा जो तबीयत थे उस दिनों से पहले वाले दूसरे वाले दिन, उसके 2-3 दिन पहले मेरा तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गई थी। ठीक है, थोड़ा सा बुखार थे मेरे को, तो मम्मी को लग रहा था कि कुछ हो नहीं गया। और जो फ्लैट वाले हैं वो लोग सोच रहे थे कि मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ हुआ है। तो मम्मी को लग रहा था कि कुछ हो नहीं गया। और जो फ्लैट वाले हैं वो लोग सोच रहे थे कि मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ हुआ है। तो कुछ मतलब आप लोग समझ जाओ कि कुछ मैं कर ली हूँ। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ था फिलहाल, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ नहीं हुआ था। मैं ऐसे गहरी नींद में कैसे सो गई हूँ। मेरा नींद बहुत ज़्यादा पतला था, शादी से पहले भी शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा पतला है। अगर थोड़ी सी भी कुछ कहाँ से भी आवाज़ आती है ना तो मेरा नींद खुल जाता। मेरे फ़ोन में कॉल्स पे कॉल्स आया। मैं आज भी मुझे ये जानने का बहुत शौक है कि उस टाइम क्या हुआ था ऐसा, मैं कौन सी दुनिया में चली गई थी। ये हॉन्टेड है, ये कुछ और है। मतलब मेरे फ्लैट्स में मैंने एस्ट्रोलॉजर को जब थोड़ी सी ये तो रहता है ना मन में, तो एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा था कि थोड़ी सी कुछ है। अब क्या है तो वो हम लोगों को नहीं पता है, बट उस टाइम में मेरा ये हालात हो गई थी। मतलब आज भी मुझे नहीं पता मैं कौन सी नींद में थी। मतलब आधे घंटे से करने के बाद मेरे हस्बैंड के नंबर, फ्लैट की अथॉरिटी जो मतलब जो मेंटेनेंस में रहते हैं ना अथॉरिटी, उसके पास से नंबर लेके हस्बैंड को कॉल, उतने टाइम सब लोग आके दरवाज़ा खटखटाया, फिर भी मैं नहीं उठी। तो ये तो नेचुरल सी चीज़ है ना, जिसको इंसान की दिलों में डर बैठ जाता है कि कुछ हुआ तो नहीं गया। क्योंकि मैं थोड़ा सा, मैंने बताया ना, मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब थे। ये तो एक टाइम की बात है। तो इसके बाद भी एक दिन यही थिंग्स हुआ था। ठीक है, तो वो रात की टाइम था और मेरे को नहीं पता है, बट उस टाइम में मेरा ये हालात हो गई थी। मतलब
आज भी मुझे नहीं पता मैं कौन सी नींद में थी। मतलब आधे घंटे से करने के बाद मेरे हस्बैंड के नंबर, फ्लैट की अथॉरिटी जो मतलब जो मेंटेनेंस में रहते हैं ना अथॉरिटी, उसके पास से नंबर लेके हस्बैंड को कॉल। उतने टाइम सब लोग आके दरवाजा खटखटाया, फिर भी मैं नहीं उठी। तो ये तो नेचुरल सी चीज है ना, जो को इंसान की दिलों में डर बैठ जाता है कि कुछ हुआ तो नहीं गया। क्योंकि मैं थोड़ा सा, मैंने बताया ना, मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब थे। ये तो एक टाइम की बात है। तो इसके बाद भी एक दिन यही थिंग्स हुआ था, ठीक है। तो वो रात की टाइम था और मैं डाइनिंग में थी। डाइनिंग 1 BHK रूम है मेरा, मैं डाइनिंग में थी और मेरे हस्बैंड घर में थी। तो डाइनिंग में मैं तो स्टडी करती हूँ अभी भी। तो डाइनिंग में मैं पढ़ रही थी, उसी साल की 2017 की ही बात कर रही हूँ। तो डाइनिंग में रात के तब 11 बज चुका है, तो मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि घर में टीवी चलते रहते थे। तो मैं डाइनिंग में पढ़ रही थी और दरवाजा लॉक थे, ठीक है, मेरे तरफ से दरवाजा लॉक थे। तो पता नहीं फिर क्या हुआ, फिर ऐसे ही बात है, सो गई। तो मेरे हस्बैंड वहां से इतना दरवाजा खटखटाया, तो रात में तो फ्लैट के नीचे वाला जो गेट है वो भी बंद हो जाता है। और मैं डाइनिंग में थी, डाइनिंग 1 BHK रूम है मेरा, मैं डाइनिंग में थी और मेरे हस्बैंड घर में थी। तो डाइनिंग में मैं तो स्टडी करती हूँ अभी भी। तो डाइनिंग में मैं पढ़ रही थी, उसी साल की 2017 की ही बात कर रही हूँ। तो डाइनिंग में रात के तब 11 बज चुका है, तो मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि घर में टीवी चलते रहते थे। तो मैं डाइनिंग में पढ़ रही थी और दरवाजा लॉक थे, ठीक है, मेरे तरफ से दरवाजा लॉक थे। तो पता नहीं फिर क्या हुआ, फिर ऐसे ही बात है, सो गई। तो मेरे हस्बैंड वहां से इतना दरवाजा खटखटाया, तो रात में तो फ्लैट के नीचे वाला जो गेट है वो भी बंद हो जाता है, ठीक है। अगर मेरे मम्मी पापा भी आना चाहते हैं तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि दरवाजा तो बंद है। फिर ऊपर से चाबी जो है मेरा मेन गेट का, फ्लैट का जो मेरा मेन गेट है, मेरा कोलेप्सिबल का चाबी भी डाइनिंग में ही थे मेरे पास, ठीक है। तो वो भी नहीं पॉसिबल है कि मैं बैल्कनी से, अगर मेरे हस्बैंड के पास रहते थे मेरे हस्बैंड के पास अगर मेरा जो मेन गेट का चाबी है वो अगर उसके पास रहते थे, तो मम्मी आ जाते थे कि पापा आ जाते थे घर से मेरे, तो वो लोग चाबी बैल्कनी से अगर फेंकते तो नीचे गिरता, तो वहां से वो अंदर आ सकती थी फिर भी। लेकिन चाबी भी मेरे की जो है मेन गेट का वो भी डाइनिंग में पड़ा। आप लोगों को है। और यहाँ जहाँ पे मैं कैमरा फिट की हूँ वहां पे मैं बैठ के पढ़ रही थी। पता नहीं कौन सी दुनिया में चली गई। फिर भी आज ये 2 मिस्ट्री में आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आज भी मुझे नहीं मिला इसका आंसर क्योंकि मेरा नींद बिल्कुल से पतला है। अगर मैं कहीं घूमने भी गई हूँ ना, अगर दूसरी किसी की मतलब रिलेटिव्स में की घर में भी रातें गुजारने की मतलब हो, तो दूसरे रिलेटिव्स के घर में भी अगर मैं जाके रातों में रह गई उसके घर में, तो भी मेरे को नींद नहीं आती थी, ठीक है। मेरे को नींद कहीं नहीं आता। अगर मैं कहीं घूमने गई हूँ, 5 स्टार रिसोर्ट भी अगर कोई मुझे दे देना, तो भी मेरा नींद बहुत पतला है। गहरी नींद में कभी नहीं सोई हूँ। तो ये 2 मिस्ट्री तो अनसॉल्व ही रह गया मेरे लिए। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है पहले, तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ओके। तो बहुत ज्यादा बकबक कर ली। अरे यार, मैगी तो ठंडा हो गया। ईपी तो ईपी तो बिल्कुल ठंडा हो गया। ईपी में खत्म करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, लंच प्रिपेयर करूंगी। मैं भी अगर मैं जाके रातों में रह गई उसके घर में, तो भी मेरे को नींद नहीं आती थी, ठीक है। मेरे को नींद कहीं नहीं आता। अगर मैं कहीं घूमने गई हूँ, 5 स्टार रिसोर्ट भी अगर कोई मुझे दे देना, तो भी मेरा नींद बहुत पतला है। गहरी नींद में कभी नहीं सोई हूँ। तो ये 2 मिस्ट्री तो अनसॉल्व ही रह गया मेरे लिए। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है
पहले, तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, तो बहुत ज़्यादा बकबक कर ली। अरे यार मैगी तो ठंडा हो गया। ईपी तो ईपी में ख़त्म, ईपी तो बिल्कुल ठंडा हो गया। ईपी में ख़त्म करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, लंच प्रिपेयर करो। जो वेजिटेरियन है प्लीज़ इग्नोर दिस रेसिपी, क्योंकि ये फ़िश की है। फ़िश को मैं नमक और हल्दी से मैरिनेट करके 15 मिनट्स रखने के बाद ऑयल में तल रही हूँ। और यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ टमाटर, एक मीडियम साइज़ प्याज और एक होल लहसुन की कलियाँ निकल के उसकी पेस्ट बनाऊँगी। तो आप लोग देख लीजिए, वो वाला पेस्ट रेडी हो चुका है। अब फ़िश को मैंने ऑयल से सेपरेट कर चुकी हूँ। फ़िश फ्राई हो गया। अब उसी ऑयल में मैं एक होल दालचीनी और 4 लौंग और 2 इलायची डाल रही हूँ। इलायची को भी थोड़ी सी तोड़ के ही डालना, अदरवाइज़ ये आपके चेहरे में आ सकता है, क्योंकि होल नहीं डालना चाहिए। उसके बाद पेस्ट जो बना के रखा वो डाल दिया। आप चाहो तो एक मीडियम साइज़ प्याज कट करके बारीक तरीके से ऑयल में पहले डाल सकते हैं, उसके बाद पेस्ट डालना थोड़ी सी फ्राई हो जाने के बाद। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा पाउडर। फिर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे धनिया पाउडर। फिर मैंने यहाँ डाला लाल मिर्ची की पाउडर, थोड़ी सी कम खाती हूँ। थोड़ी सी ग्रेवी को हिला दिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक और उसके बाद डाल दूँगी थोड़ी सी शक्कर। तो शक्कर डाल दिया मैंने। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाल दी गलती से। यहाँ पे देखो ग्रेवी का पानी सब चला गया और ग्रेवी अच्छे से फ्राई हो गया। अब यहाँ पे पानी डाल दिया मैंने और फ्राइड जो फ़िश थे वो पानी में डाल दिया। इसको अब उबाल आने तक वेट करेंगे, ढक देंगे। तो 10 मिनट ढक के पकाने के बाद बीच में एक बार खोल के फ़िश को पलट देंगे ज़रूर, क्योंकि अदरवाइज़ ग्रेवी नहीं पहुँच पाएंगे। उसके बाद मैं गैस को ऑफ़ कर रही हूँ। देखो कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, तो मेरा खाना बनाना हो गया, मतलब लंच अभी तो नहीं करूँगी मैं, अभी नहाने जाऊँगी। उसके बाद आके लंच करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। चलो फिर लंच के साथ मिलते हैं और मैं नहा के आ जाती हूँ। हाँ, जल्दी से। गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ। अभी मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद लंच। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, दोपहर का 3 बज गया है। सोच रहे हो ना 3 कैसे बज गया है? ऐसे ही बज जाता है अगर मैं घर में रहती हूँ तो, अदरवाइज़ तो ठीक है, फिर भी सब डिसिप्लिन रहता है। हो गया है। सो गाइस अभी शाम हो चुका है और मैं अपने हस्बैंड को चाय दे दी, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती, कभी नहीं पिया मैंने चाय, तो चाय तो मैंने दे दी। और यहाँ पे मेरा एक बात शेयर करना है आप लोगों से। तो मैं सुबह जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर की हूँ उस तरीके से बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मतलब वो सोने वाला एक्सपीरियंस नहीं है, वो कुछ और वाला एक्सपीरियंस भी है मेरे को। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करना। एंड अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हो कि मैं क्या करती हूँ, कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्योंकि इस लॉकडाउन के व्लॉग्स में आप लोगों को मैं घर में बैठी हुई देख रही हूँ, अदरवाइज़ मैं तो पढ़ाई करती हूँ अभी। इससे ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वीडियोस बड़ा हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अगर आप लोग कमेंट करते हो। और वीडियो क्वालिटी के लिए मैं बोलना चाहती हूँ यहीं पे, बहुत ज़्यादा वियर्ड क्वालिटी है ये मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकती हूँ, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। कुछ ज़रूरी सामान लगता है वीडियोस बनाने के लिए जो
मेरे पास अभी तो नहीं है कि, और आप लोग जानते भी हो कि इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर जाना खतरे से खाली है, तो मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो होममेड चीज़ों से, जैसे देसी जुगाड़ होते हैं ना, उस तरीके से मैं यूट्यूब के चैनल में वीडियोस डाल रही हूँ। तो प्लीज़ यार ब्लॉग को एंड करने के लिए, और उससे पहले मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी। सुबह मैंने आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर की है, वो बिल्कुल फेक नहीं है। आप लोग अगर सोच रहे हो कि वो आपका नींद था, ऐसा कुछ हो सकता है, वो मेरा नींद था। सिर्फ नींद में ही मैं ऐसा किया कि दरवाज़ा खोलने में मुझको कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं इतनी गहरी नींद भी सो सकती हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं इतना गहरा नींद सोता हूँ। थोड़ी सी अगर कुछ गिरने की भी आवाज़ आती है ना रातों में भी, तो मेरा नींद खुल जाता है, पता नहीं क्यों। तो मैं कैसे दिन में ऐसे सो गई हूँ, पता नहीं। तो ये कुछ अजीब सी चीज़ें ही है मेरे ख्याल से। आप लोगों को अगर लगता है कि सिर्फ नींद है तो कोई बात नहीं, और आप लोगों को अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर करना मेरे साथ। एंड गाइज, मैं आज की ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करते जाना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियोस को पूरा देखना है यार। लव यू, गुड नाइट।